नमस्ते आप सभी को, मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 जिसका नाम है संचार। और जो संचार शब्द हिंदी का शब्द है, जबकि यह लैटिन भाषा की कम्युनिज से निकला है जिसको हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसके अनुसार ये एक बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, इसलिए मैंने अपने नोट्स में इसको रखा है। विचारों, जानकारी आदि का विनिमय, किसी और तक पहुंचाना या बांटना। विनिमय का अर्थ होता है अदला बदली, चाहे वह लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो, संचार है। ठीक है, तो चाहे हम लिख करके, बोल करके, संकेतों के माध्यम से अपने विचार दूसरों तक पहुंचाए और दूसरों के विचार हम समझे, वही संचार है। अब देखते हैं संचार के मुख्य उद्देश्य एवं कार्य। स्वयं को अद्यत मतलब अपडेट, कि क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। कि जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे जो कुछ भी समाज में, संसार में चल रहा है उसके बारे में हम अद्यत होते रहते हैं। फिर आता है शिक्षा और कक्षा अनुदेश के लिए। जो दूरस्थ शिक्षा है उसमें तो संचार बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो प्रत्यक्ष कक्षाएं होती हैं उनमें तो है ही, साथ ही साथ जो दूरस्थ शिक्षा है, ऑनलाइन टीचिंग जो टीचर करवाते हैं, उससे बहुत सारे विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। तो संचार का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान है। उसके बाद है समूहों के सुचारू संचालन। कि जो कुछ समूह बने हुए होते हैं, गुट बने हुए होते हैं, उनमें उनको संचालन करने के लिए जो आपसी संचार है वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वो आपस में संचार नहीं करेंगे, किसी सलाह मशवरा पर बात नहीं करेंगे, किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढेंगे, तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। फिर आता है प्रेरणा और मनोबल। कि जब भी मान लीजिए कोई खेल हो रहा है तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम उनके जयकारे लगाते हैं, उनको इस तरह से प्रेरित करते हैं कि वो और अच्छा खेल सके। तो ये संचार के द्वारा ही हो पाता है। फिर है नियंत्रण, व्यवहार नियंत्रण। कि संचार केवल बोलकर ही नहीं होता, बल्कि हम मूक रहकर भी संचार कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी आँखों का, हाथों का, ड्रेसअप का प्रयोग करते हैं। फिर आता है सांस्कृतिक संवर्धन। कि भारत में या संसार में अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो उन सब में आपस में सामंजस्य संचार के माध्यम से ही बैठाया जाता है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता। संचार के द्वारा ही हम अपने देश को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। तो ये है संचार के मुख्य उद्देश्य और कार्य। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। और यदि फिर भी आपको संचार से संबंधित कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।